हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मूवीज इन हिंदी यूट्यूब चैनल। आज हम जिस मूवी की बात करने जा रहे हैं वो है 2020 में आई मूवी अलाइव। यह एक कोरियन मूवी है जिसका जॉनरा है ड्रामा एक्शन हॉरर। इसे IMDb में रेटिंग मिली है 6.2 आउट ऑफ 10 एंड रोटन टोमेटो में 88% फ्रेश। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कर बगल में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं उसका अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम जोन वू होता है। वह अपने फैमिली अपार्टमेंट में अकेला होता है, तभी उसे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगती है। वह अपने बालकनी से नीचे देखता है तो कुछ लोग यहाँ वहाँ भाग रहे होते हैं और कुछ लोग अजीब सा बिहेव कर रहे होते हैं। वे दूसरे लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं। यह सब देखकर जुनू डर जाता है। उसे समझ नहीं आता आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी उसकी बिल्डिंग में कुछ लोगों की आवाजें आने लगती हैं। वो अपने डोर के पास जाकर देखता है तो वो नॉक होता है। जब वो डोर ओपन करता है तो एक लड़का उसके घर के अंदर घुस जाता है। वह उसे बताता है कि वो उसके नेक्स्ट अपार्टमेंट में रहता है। वह लड़का काफी डरा हुआ होता है और वो जुनू को बोलता है कि वो उसे वहीं रहने दे, बट जुनू उसे बोलता है कि नहीं, तुम्हें जाना होगा। इस पर वो लड़का बोलता है कि उसे वॉशरूम यूज करने दे, उसके बाद वो वहां से चला जाएगा। तब जुनू उसकी बात मान लेता है। तभी जुनू टीवी में देखता है जिस पर एक न्यूज चल रही होती है कि एक वायरस सिटी में फैल चुका है, जिस वायरस की वजह से लोग ज़ॉम्बी में चेंज हो जा रहे हैं और वो एक दूसरे को काट रहे हैं। इस वायरस का असर थोड़ी देर में स्टार्ट होता है और सबसे पहले इस वायरस में आदमी का फेस वाइट होने लगता है और उसकी आंखें रेड होने लगती है। तब जोनू देखता है कि वो लड़का वॉशरूम से बाहर आ जाता है और वो चेंज होने लगता है और वो जोनू पर अटैक कर देता है। जोनू बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकालता है और अपने डोर को बंद कर देता है। उसके बाद वह अपने डोर पर अपना फ्रिज लगा देता है ताकि डोर ओपन ना हो। उसके बाद उसे उसी की फैमिली का मैसेज आता है और उसमें लिखा होता है कि वो सब सेफ हैं और तुम भी किसी के लिए दरवाज़ा ओपन मत करना और वही सब करना जो टीवी में बता रहे हैं। तुम्हें जिंदा रहना होगा। मैसेज पढ़कर उसे थोड़ी सी शांति मिलती है। अब वो जिंदा रहने के लिए घर में पड़ा खाने का सामान देखता है और एक नोट भी लिखता है जिसे वो अपनी फैमिली की फोटो के ऊपर चिपका देता है। इसके बाद धीरे धीरे टाइम बीतता है और जून वो डेली रूटीन का वर्क करता है। वह सोशल मीडिया पर हेल्प मी का पोस्ट भी अपलोड करता है और उसके बाद वह अपने ड्रोन की हेल्प से बाहर के एरिया को भी देखता है, जिससे उसे पता लगता है कि उसके चारों तरफ सभी लोग ज़ोंबी में चेंज हो गए हैं। फिर मूवी में दिखाया जाता है अचानक एक दिन जुनू की आंख खुलती है। उसे कुछ शोर सुनाई देता है। वो विंडो से बाहर देखता है तो एक पुलिस वुमेन अपने आप को ज़ोंबी से बचा रही होती है। उस पर बहुत सारे ज़ोंबीज हमला करते हैं। वह उन पर फायरिंग करती है लेकिन उसकी बुलेट खत्म हो जाती है और उसके बाद वो बच नहीं पाती और सारे ज़ॉम्बी मिलकर उस पर अटैक कर देते हैं और उसे भी काट देते हैं। यह सब देखकर जुनू को बहुत गुस्सा आता है और वह उस पुलिस वुमेन को बचाने के लिए अपनी बालकनी से ही जोर से चिल्लाता है। उसकी आवाज सुनकर एक ज़ॉम्बी उसके अपार्टमेंट में आ जाता है। वह दरवाजे को तोड़कर उसके घर के अंदर घुस जाता है, लेकिन जुनू अपनी विंडो से लटक कर ज़ॉम्बी को यह दिखाता है कि वो नीचे गिर गया है। इसे देखकर ज़ॉम्बी भी विंडो से नीचे कूद जाता है। तब जुनू ऊपर आकर डोर को रिपेयर करता है। इसके बाद धीरे धीरे टाइम गुजरता जाता है। अब जुनू के पास खाने के लिए सामान भी कम होने लगता है। वह लगभग खत्म ही हो गया होता है तो वह अपने फादर की शराब पीकर काम चलाता है। अकेले रहने और खाने पीने की चीजें खत्म होने की वजह से जुनू को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तभी अचानक उसकी फैमिली का फोन आता है और उसे पता चलता है उसकी फैमिली पर भी अटैक हो गया है। इस बात से जुनू को बहुत गुस्सा आता है और वह अपने रूम का सारा सामान तोड़ने लगता है। गुस्से में आकर जुनू अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल जाता है और वह वहां के ज़ोंबीज पर अटैक करने लगता है और वह एक ज़ोंबी को मार भी देता है। उसकी आवाज सुनकर सारे ज़ोंबी उसकी तरफ आने लगते हैं। तब वह बचता हुआ वापस अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। इसके बाद वो काफी परेशान हो जाता है तो वह सुसाइड करने का सोचता है और वह अपने आप को फांसी लगाता है। उसी टाइम जब वह अपने आप को फांसी लगाता है तो उसकी फेस के ऊपर एक लेजर लाइट पड़ती है। यह देखकर वह अपने आप को बचा लेता है। तब जोनू को पता चलता है कि वह अकेला नहीं है। तब जोनू को उसका नाम पता चलता है। उसका नाम किम
होता है। वो दोनों सिग्नल के थ्रू एक दूसरे से बात करते हैं। किम ने अपने अपार्टमेंट में एक ट्रैप लगाया होता है जिस पर एक ज़ोंबी फंस जाता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि किम उस ज़ोंबी को मार देती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जुनू काफी कमजोर हो गया है क्योंकि उसके पास खाने पीने की चीजें ऑलरेडी खत्म हो चुकी थी। तो इसलिए किम उसे खाना पहुंचाने के लिए एक रस्सी में एक बॉल को बांधकर जुनू के अपार्टमेंट में फेंकती है, लेकिन वो बॉल बीच में ही रह जाती है और वो नीचे गिर जाती है। तब जुनू अपनी ड्रोन की हेल्प से एक रस्सी को अपने अपार्टमेंट से किम के अपार्टमेंट में पहुंचाता है और इस तरह वो दोनों खाना ट्रांसफर करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक ज़ोंबी को वो बॉल जो कि किम ने फेंकी होती है वो मिल जाती है और वो उस बॉल में लगी रस्सी को पकड़कर किम के अपार्टमेंट में चढ़ने लगता है। इस सब में किम को एक टेबल लग जाती है जिससे वो वहीं गिर जाती है। तब जुनू ड्रोन की हेल्प से उस ज़ोंबी का ध्यान हटाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ोंबी ड्रोन को पकड़ लेता है और उसे तोड़ देता है। तभी हमें दिखाया जाता है किम को भी होश आ जाता है और वो उस ज़ोंबी का हाथ काट देती है और वो ज़ोंबी नीचे गिरकर मर जाता है। अब जुनू के पास खाने को कुछ नहीं बचता, तो वो सोचता है कि बाहर जाकर उसे खाने का कुछ सामान लाना पड़ेगा और वह सामान लाने के लिए निकल जाता है। तब उसे रास्ते में एक ज़ोंबी की लाश मिलती है, तो वो उसकी पॉकेट में से एक की ले लेता है और वो उसके अपार्टमेंट में जाता है और वहां से खाने का और कुछ जरूरत का सामान ले लेता है। और इसी बीच उस अपार्टमेंट में एक ज़ोंबी जुनू पर अटैक कर देता है। तब जुनू उस ज़ोंबी से बचकर अपने अपार्टमेंट में आ जाता है। उसके बाद जुनू कुछ खाने का सामान वह वॉकी किम के पास ट्रांसफर करता है। उसके बाद नेक्स्ट डे वो दोनों वॉकी के थ्रू एक दूसरे से बातें करते हैं। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे ज़ोंबी जुनू और किम के अपार्टमेंट की तरफ आ रहे होते हैं। तब किम और जुनू दोनों चुप हो जाते हैं। अचानक किम से कुछ सामान गिर जाता है जिससे ज़ोंबीज को पता चल जाता है किम के अपार्टमेंट का और वो किम के अपार्टमेंट की तरफ आने लगते हैं। तभी जुनू किम के अपार्टमेंट के नेक्स्ट अपार्टमेंट के फोन पर रिंग करता है और उन ज़ोंबीज का ध्यान भटका देता है। तब हमें दिखाया जाता है कि किम जुनू को बताती है कि उसने उसकी बिल्डिंग के फ्लोर 8 में कोई भी ज़ोंबी को नहीं देखा है, तो वो सेफ है, तो हमें वहां जाना चाहिए। तो तब दोनों डिसाइड करते हैं कि वो फ्लोर 8 में जाएंगे। इसके बाद वो दोनों अपने अपार्टमेंट से निकलते हैं और फ्लोर 8 की तरफ बढ़ते हैं। उन्हें रास्ते में बहुत सारे ज़ोंबी मिलते हैं, वह उन्हें मारते हुए आगे बढ़ते हैं और वो बिल्डिंग फ्लोर 8 में पहुंचते हैं, लेकिन वहां पर भी ज़ोंबी आ जाते हैं और उन पर हमला करते हैं। तभी उन्हें एक आदमी बचाता है और उन्हें एक अपार्टमेंट के अंदर ले आता है। वो आदमी जुनू और किम को खाने पीने का सामान देता है और दोनों को बताता है कि हमें बचाने के लिए टीम आ रही है। ये सुनकर जुनू बहुत खुश होता है और वो खाना खाने लगता है। तब किम वहां रखे बच्चे के सामान को देखकर उस आदमी से पूछती है, क्या तुम्हारा कोई बच्चा भी है? तो वो आदमी मना कर देता है। तभी अचानक जुनू बेहोश हो जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो आदमी उन दोनों को धोखा दे रहा है। वो आदमी किम को अपने वाइफ के रूम में छोड़ देता है जो कि ज़ोंबी बनी हुई होती है। वह बाहर से रूम को लॉक कर देता है और बाहर वेट करता है। इतने में जुनू को होश आ जाता है। वह उस आदमी पर गन पॉइंट करता है और उसे किम को छोड़ने को बोलता है, बट वह आदमी जुनू की एक भी नहीं सुनता। इस बीच किम जिस रूम में बंद होती है उस रूम से आवाज आनी बंद हो जाती है। आवाज बंद होने को सुनकर वो आदमी रूम को ओपन करता है, तो किम उस आदमी की वाइफ को उस आदमी पर धक्का दे देती है जिससे वो अपने पति को काट लेती है। उसके बाद किम उन दोनों पर गन से शूट कर देती है जिसकी आवाज सभी ज़ोंबीज सुन लेते हैं और गन की आवाज सुनकर सारे ज़ोंबी उस अपार्टमेंट की तरफ आने लगते हैं। ये सब देखकर किम जुनू को बोलती है कि वो उसे शूट कर दे। जुनू गन पकड़ता है और किम की तरफ पॉइंट करता है। तभी उन्हें चॉपर की आवाज सुनाई देती है। चॉपर की आवाज सुनकर वो दोनों रूफ की तरफ भागते हैं और सभी ज़ोंबी उनका पीछा करते हैं। जब वो छत पर पहुंचते हैं तो वहां उन्हें कोई चॉपर नहीं दिखता। जुनू ये सब देखकर रोते हुए बोलता है, हम जिंदा हैं, हम जिंदा हैं। तभी सभी ज़ोंबी उनका पीछा करते हुए छत पर आ जाते हैं। जुनू उन पर गन से शूट करता है। एक दो गोलियां मारने पर गोलियां भी खत्म हो जाती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है वहां चॉपर आ गया जिसमें आर्मी होती है और यहाँ हमें अपनी मूवी का एंड दिखाया जाता है।